Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 4 for class 9th. थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो डाल्टन ने हमें क्या कहा. डाल्टन महाराज थे एक, उन्होंने क्या कहा. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने अपनी थ्योरी में कहा कि एटम was a इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल एलिमेंट है. एटम क्या है? इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल. ना तो उसको डिवाइड किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है, और जो कि उसकी क्या रहा, ड्रॉबैक रहे. ड्रॉबैक्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के? ड्रॉबैक्स मीन्स एटम कैन फर्दर डिवाइडेड into its subatomic particle. subatomic particles. ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो इन्हीं पार्टिकल की वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई. अब बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, वो आपके एटम में किस तरह प्रेजेंट है, उनकी अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसके लिए पढ़ते हैं हम. स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया? सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन ई के ऊपर नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन. कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. थॉमसन कब की थी? 1897 में. 1897 में. और जो इसके ऊपर चार्ज है, ये नेगेटिव है. इसका किसने पता लगाया था कि चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज है? वो पता लगाया था आपका आर ए मिल्केन. आर ए मिल्केन किस चीज़ का? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने दिया था? आर ए मिल्केन ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो जे जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. अभी ड्रॉ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को हम. ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है. ठीक है, वन साइड आपका एनोड और वन साइड आपका कैथोड. ठीक है, दोनों ही एक डीसी वोल्टेज से कनेक्टेड हैं. ये आपकी नेगेटिव कैथोड. ठीक है, और ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये आपका होगा एनोड. इसके ऊपर एक वैक्यूम पंप भी लगा है प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए. वैक्यूम पंप. ठीक है, ये आपकी हाई डीसी वोल्टेज है. ठीक है, और जो आपकी एनोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई है. फ्लोरोसेंट मटेरियल जो आपका जिंक सल्फाइड है. ठीक है,
जिंक सल्फाइड क्या है आपका? फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ओके, ठीक है। अब जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपका जो प्रेशर होता है, जो गैस का प्रेशर, जो गैस ली गई है उसको लो प्रेशर के ऊपर रखा जाता है, लो प्रेशर। वो आपका 0.01 mm ऑफ Hg के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक कैथोड और एक एनोड, और हाई इलेक्ट्रिक डीसी वोल्टेज मतलब कि हाई इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। अच्छा, अब इसका हम प्रोसीजर लिखते हैं। क्या किया उसने? क्या किया जे थॉमसन ने? हाई इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, हाई इलेक्ट्रिक करंट, एंड हाई इलेक्ट्रिक करंट को वेरी लो प्रेशर पे, और प्रेशर कितना था? एट लो प्रेशर 0.01 mm, ठीक है। जब जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे करंट को पास कराया तो एनोड के पीछे वाला पार्ट जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड था, जिंक सल्फाइड से, वो ग्लो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। ट्यूब ग्लोज विद ए फ्लेंट ग्रीनिश लाइट। जब जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई चार्ज रिफ्लेक्ट करता है तो वो एक ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन आई आपकी? जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई वो थी सम इनविजिबल रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। जब उन्होंने हाई वोल्टेज पे लो प्रेशर पे करंट को पास कराया तो जो एनोड के पीछे वाला जो सरफेस था, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड था, वो ग्लो करना स्टार्ट कर गया। मीन्स कैथोड की तरफ से कोई ना कोई रेज जरूर आई जिसके कारण एनोड के पीछे वाला पार्ट ग्लो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन थी किसने? इसने जे थॉमसन ने, ठीक है। आप पढ़ेंगे कैथोड रे। जो कैथोड था आपका, उससे जो रे निकली उनका क्या नेचर है। कैथोड रेज, कैथोड रेज आपकी ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट कैथोड से, जैसे कि आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये आपका कैथोड था, ये एनोड था, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेट पाथ में आपकी क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं आपकी कैथोड रे, ठीक है। सो यू कैन राइट कैथोड रे ट्रेवल इन straight line, ठीक है। एंड कैथोड रे आर मेड अप ऑफ some particle material, made up of some material particle, ठीक है। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज, क्योंकि कैथोड रे हमारा नेगेटिव टर्मिनल से
कनेक्ट था, जो आपकी बैटरी है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था कैथोड, इसलिए इसमें से कैसा चार्ज निकलेगा, नेगेटिव। ठीक है। सो जे जे थॉमसन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी फिर, जे जे थॉमसन नेम these subatomic particle as corpuscles of negative electricity। ठीक है, जे जे थॉमसन ने इन सब एटॉमिक पार्टिकल को कार्पोसेल्स ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कहा। लेटर ऑन इनको क्या कहा गया, लेटर चेंज टू इलेक्ट्रॉन, जो कार्पोसेल्स ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। ठीक है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में आपका कितना होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ESU क्या है आपका, ESU को हम कहते हैं स्टेट कूलम भी कहते हैं, स्टेट कूलम। ESU की फुल फॉर्म आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m स्मॉल m e से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये आपका होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अगर बात करें ग्राम में तो ये आपका 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। सो अब नाउ इलेक्ट्रॉन आर द बेसिक constituent of all atom, constituents of all atoms मीन्स अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक एटम का पार्ट हो गए। जैसा कि थॉमसन ने कहा था, उसने डाल्टन ने कहा कि एटम के फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता एटम को, लेकिन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करता है। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।